श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर और श्री फलाहारी बाबा का आश्रम, गांव लोटाना, जिला सिरोही, राजस्थान। सिरोही मुख्यालय से कोई 30-35 किलोमीटर दूर, नादिया से आगे, लोटाना गांव से आगे जंगलों में श्री शरणुआ नाथ के नाम से एक मंदिर है, जिसे श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर जो आबूराज की हरी भरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, एक ऐसा मंदिर जिसे शरणुआ नाथ कहते हैं, एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास ऋषियों की तपस्या और अलौकिक घटनाओं से जुड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसका जीर्णोद्धार कन्नौज के राजा ने 10वीं सदी में यहाँ की चमत्कारों से प्रभावित होकर करवाया था। आज हम श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। 10वीं सदी का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण या इस मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर तो हजारों साल पुराना है, कन्नौज के राजा ने करवाया। क्यों करवाया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। हम प्रणाम करें इन प्राचीन नंदियों को, हम प्रणाम करें, ध्यान करें और जीवन में अगर कोई ऐसा अवसर मिले तो उसका आनंद लें साहब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हजारों साल पहले की घटना है, हम ध्यान करें। जहां ऋषि मार्कंडेय ने यम को हरा दिया था, यमराज लौट गया था, ऐसा अद्भुत तीर्थ है श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर। ऐसे शिवलिंग को हम प्रणाम करें। हमको पुजारी जी ने जो रोचक जानकारी दी वो बहुत कमाल की है। यहाँ कई मंदिर हैं, यहाँ फलाहारी बाबा का भी आश्रम है, लेकिन कहते हैं हजारों साल पहले यहाँ 2 ऋषि, गुरु और शिष्य तपस्या करते थे। लोटाना गांव की बात है, हो सकता है उस समय कोई और नाम रहा हो गांव का। शिष्य गांव से भिक्षा मांग कर लाता और दोनों, क्योंकि साधु को कितना चाहिए, निर्बाध साधना चल रही थी। एक प्रजापत परिवार हर दिन उनको भिक्षा देता था। हम जिनको देख रहे हैं ये सभी साधक हैं। यहाँ श्री विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ नव दुर्गा है, यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, यहाँ श्रीनाथ जी का धूणा है। बड़ा अद्भुत मंदिर है। जीर्णोद्धार समय समय पर होते हैं। इस गांव की कहानी यह है कि एक प्रजापत परिवार उन 2 ऋषियों को भिक्षा देता था। एक बार ऋषियों ने उस परिवार से कहा, देखिए ये भविष्यवाणी केवल एक ऋषि कर सकता है कि सुबह जल्दी इस गांव को छोड़कर चले जाना, क्योंकि इस गांव में प्रलय होने वाली है और पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसा ऋषियों ने एक भक्त को आशीर्वाद स्वरूप ये कहा। ऋषियों ने दिव्य ज्ञान से ये जान लिया था, ये नव दुर्गा है, ये 64 जोगनी है, ये जोग माया के यहाँ मंदिर है। ऋषियों के कहे अनुसार दोनों उस गांव को छोड़कर चल दिए, लेकिन आखिर जिज्ञासा है, मानव स्वभाव है, जिज्ञासावश उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। ऐसा कहते हैं उनका शरीर बंदर का हो गया, लेकिन ऋषि तो दयावान थे। ऋषियों ने कहा कि आप इस धूणे को प्रणाम करें जहां योगी तपते हैं। ऋषियों ने कहा यहाँ एक पानी का कुंड है, उस पानी के कुंड में अगर आप दोनों स्नान कर लेंगे तो
आप पुनः मनुष्य बन जाएंगे। ऐसा कहते हैं, दोनों ने पानी की कुंड में स्नान करने का प्रयास किया। जो पुरुष था वो पानी के कुंड में कूद गया, लेकिन जो स्त्री थी वो नहीं कूद पाई। इसलिए उस स्त्री का आधा शरीर वानर का रह गया। हम जिस आश्रम में जा रहे हैं, ये यहाँ श्री फलाहारी बाबा का आश्रम है। बड़ा अद्भुत आश्रम है। यहाँ संत विराजते हैं। महादेव जी का मंदिर यहाँ भी है। जब और अगले जन्म में उस जिसका आधा शरीर वानर का रहा और आधा शरीर स्त्री का, वो उसका कन्नौज के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। कन्नौज के राजा के घर पैदा हुई विचित्र बेटी के बारे में जब पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आबू क्षेत्र में शिव का स्थान श्री सरतानेश्वर महादेव मंदिर है, जहां एक पानी का कुंड है। और उस पानी के कुंड में अगर ये स्नान कर लेंगे तो इसका लाभ होगा। हम प्रणाम करें संत को। संत यहाँ विराजते हैं। संत यहाँ ये इस तरह की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया। वो सुंदर कन्या के रूप में वो कन्या बनी। उसका शरीर पूरा सुंदर कन्या के रूप में हो गया। और जो उस जमाने का प्रजापति था, उसका नेपाल के राजा के घर जन्म हुआ। सारा खेल वापस पुनः हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये श्री सरतानेश्वर महादेव जी का मंदिर अलौकिक है साहब। यहाँ चारों तरफ परम शांति है। यहाँ ये इस तरह के धूणे बाबा ने महाराज ने बनाए। मैं फिर निवेदन कर दूँ, महाराज साधना में होने से महाराज के हमको दर्शन नहीं हुए। और देवनगरी के देव दर्शन कदापि ये प्रयास नहीं करता, बस सहज रूप से उसका कार्य है दर्शन कराने का। हमारी देव संस्कृति, हमारे उस आध्यात्मिक इतिहास, इस पौराणिक इतिहास को यथासंभव जानकारी स्थानीय पुजारियों से, स्थानीय लोगों से लेकर बताने का प्रयास करता है। आप देखते रहें। मैं राजेंद्र नरू का बस ये कहूँगा कि ये अनंत की यात्रा है, ये आनंद की यात्रा है। नमस्कार, प्रणाम, जय शरणोवानाथ।